हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 का बात करें। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 का बात हो चुका है, जिसमें मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर सेमीकंडक्टर्स जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे उसकी बात कर चुका हूं। इस वीडियो के अंदर हम रोटेशनल डायनामिक्स से लेकर वेव ऑप्टिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उस पर बात करेंगे। आपका बस यही इंपॉर्टेंट मेरा यहाँ पे काम रहेगा कि आप बस इस पे याद रखो कि जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहेंगे यहाँ पे मैं उसको ज्यादा स्टार कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत एचएससी बोर्ड में रिपीट हुआ है, तो प्रोबेबल है कि वो एक इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ो। और साथ साथ में आपको ये डेरिवेशंस के अंदर ऊपर ऊपर से बहुत कुछ पढ़कर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो, थोड़ी एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। एचएससी बोर्ड के अंदर 28 से लेके 30 मार्क्स तक का आपका डेरिवेशन का वेटेज होता है, ठीक है ना। 38 से 38 मार्क्स, इतने मार्क्स का डेरिवेशन का वेटेज होता है। अब इनकी प्रायोरिटी आप लोगों को यह ध्यान रखनी है कि सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इसके अलावा डेफिनेशंस भी एचएससी बोर्ड में 22 से 25 मार्क्स तक के आते हैं, न्यूमेरिकल्स 35 मार्क्स तक के आते हैं। तो आप लोगों को डेरिवेशन या हर एक चीज को अच्छी तरह से इक्वल वेटेज की तरह प्रिपेयर करना चाहिए। आप ऐसा ना करो कि डेरिवेशन को बहुत हाई वेटेज ही दे रहे हो और न्यूमेरिकल्स को पूरा इग्नोर ही कर दे रहे हो। दोनों को बैलेंस करना है, और यही मेरे को समझाना था सबसे पहले, तो ये बात ख्याल में रखना, ठीक है। अच्छी बात, चलो अभी आगे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, इन सबके डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन के इंपॉर्टेंट आप लोगों को सारे आंसर्स चाहिए होंगे, तो नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है, मैं आप लोगों को पहले कुछ इजी चैप्टर से स्टार्ट करवाता हूं और कुछ कम डेरिवेशन जिस चैप्टर में है उधर से स्टार्ट करवा रहा हूं। देखो बच्चों, अगर आप पहला चैप्टर देखोगे तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 MPOF, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इस चैप्टर के अंदर 3 ही डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है, और 3 डेरिवेशन आप लोगों को ये प्रिपेयर करके अच्छी तरह से जाने हैं। सबसे पहला तो डिराइव लैप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन ऑफ बबल ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब देखो, ड्यू टू यहां पे आप लोगों को ये याद रखना है कि सोप बबल की बात की जा रही है, ठीक है। अब एक्चुअली एग्जाम में आप लोगों को सोप बबल बोल सकते हैं, तो इसका भी डेरिवेशन रहता है। और लैप्लास का मतलब आप लोग याद करो इसको, मैं यहां पे आप लोगों के लिए इसका डेरिवेशन का प्रूफ लिख देता हूं। P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 40/R, ये आपको प्रूफ करना रहता है, लैप्लास लॉ, ठीक है। इसकी जगह पर ये भी बोल सकते हैं कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सोप एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, ठीक है। तो आप एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल बोला गया है तो ये डेरिवेशन, और अगर लिक्विड ड्रॉप बोला हुआ रहता है तो इसको 2T लिख देते, किसके लिए, लिक्विड के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का डेरिवेशन लिक्विड ड्रॉप का जो रहता है उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सोप बबल का आ जाता है। तो ये डेरिवेशन प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों को सिर्फ इतना ही फोकस करना है कि सोप बबल के डेरिवेशन को आप और लिक्विड ड्रॉप के डेरिवेशन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, ठीक है। चलो, ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, या 3 मार्क्स के लिए। दूसरा डेरिवेशन है डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का रिलेशन जो बताना रहता है उसका भी डेरिवेशन आपका है। सरफेस टेंशन मतलब वर्क इज इक्वल टू T इंटू DA, ये लिक्विड ड्रॉप के लिए रहता है, सोप बबल के लिए T इंटू 2DA रहता है। तो ये रिलेशन आपको एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाना रहता है और उसकी डेरिवेशन पूरी बतानी रहती है। एक्सप्लेन द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और इस पर खासकर ध्यान दो, ये डेरिवेशन आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि रिसेंटली अभी कुछ साल पहले ये चैप्टर के सिलेबस में आया हुआ है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखो क्या डेरिवेशन रहता है इसका, थोड़ा मैं यहां पे आप लोग को लिख कर दे दूं कि एक्सप्लेन टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन VT इज इक्वल टू 2/9R² रो माइनस सिग्मा G अपॉन ईटा। बड़ा है, देखने के लिए बड़ा है, पर आप बात देखोगे ना, डेरिवेशन तो बहुत ही आसान है एकदम। मेम्ब्रेन के अंदर विस्कस फोर्स जा रहा है लिक्विड ड्रॉप के अंदर, आगे सिर्फ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से कर देना इसका, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये 3 ही डेरिवेशन है जो MPOF में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल कुछ बताऊं तो ध्यान दो, इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डेफिनेशन है इस चैप्टर में। तो डेरिवेशन की बात तो कर रहा हूं मैं, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को डेफिनेशंस पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मोस्टली डेफिनेशंस ही है जो एग्जाम्स में ज्यादा वेटेज लेकर आते हैं। चलो ठीक है, अब ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ो अगले चैप्टर की तरफ। अब देखो, हमारा अगला चैप्टर है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आप लोगों का 4 मार्क्स का आता है। वो आप लोगों का रहता है कि आप लोगों को बताना रहता है कि 1/3 ρc² ये आपका प्रेशर है। पर ये डेरिवेशन है ना, अभी रिसेंटली आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये
कि ये डेरिवेशन आप लोगों को आया भी तो ज्यादातर इसको अप्लाई या कोशिश मत करो सॉल्व करने का। 4 पेज का डेरिवेशन है, बहुत लंबा है, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके अपोजिट आप दूसरे कॉन्सेप्ट्स पे या दूसरे डेरिवेशंस पर ध्यान दो, ठीक है। इसको प्रिपेयर मत करो, ये मेरी तरफ से मैं बोलूंगा मत प्रिपेयर करो। एक डेरिवेशन और है, शो दैट आरएमएस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहिए तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो। शो दैट आरएमएस, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब आरएमएस वेलोसिटी CRMS ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट टी। इसका फॉर्मूला आप लोगों को प्रूफ करना रहता है √3RT/m लेकर, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन रहता है, ये आप लोगों को 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, प्रिपेयर कर लो इसको। फॉर्मूला याद रखो, शायद न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इसके। चलो आ जाओ, आगे आते हैं। थर्ड, इस चैप्टर के अंदर मैं सिर्फ एक ही डेरिवेशन पे ध्यान देने को बोलूंगा, और इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट करना है तो इसके मेन फैक्टर है कि इसके डेफिनेशंस फिर से करो। इस चैप्टर के भी डेफिनेशन बहुत आते हैं, और इसके अंदर आप लोग फेरिस ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पढ़ लो, आता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो, डिफाइन लीनियर एसएचएम एंड हेंस डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डेरिवेशन को मैं 3 स्टार करता हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप लोगों को लीनियर एसएचएम पूछते हैं, या फिर इसका बोला जाता है कि डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, या तो ये पूछते हैं आपसे, एंड हेंस डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये है ना, पिछले 2-3-4 सालों के पेपर आप खोलो, आपको ज्यादातर यही क्वेश्चन दिखेगा कि वेलोसिटी आपको डिराइव करने को बोलते हैं, दैट इज ω√a² - x², या फिर आपको एक्सेलरेशन डिराइव करने को बोलते हैं -ω²x, या फिर डिस्प्लेसमेंट दैट इज a sin ωt प्लस अल्फा। तो ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए आप लोगों को ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। हो सकता है एग्जाम में इस साल भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इससे रिलेटेड सवाल पूछे। न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन भी इसके फॉर्मूले कर लो, शायद तक कनेक्टेड लगाकर पूछ सकते हैं। और डेरिवेशन तो आप लोगों का है, बड़ा है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए सवाल बन सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्टार क्वेश्चन था, आपको इसको सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी में रखना है प्रिपेयर करते समय। अगला है एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको बताना रहता है, दैट इज ½mω²a², ठीक है। ये आपको डिराइव करना रहता है, इसको मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ आप लोगों को ये चैप्टर इसमें बहुत आसान है, इसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए फटाफट, ठीक है। आ जाओ, अब इतनी बातें इस रिलेटेड हमारे 3 चैप्टर्स के से रिलेटेड कवर हो गए। अब यहां से आगे आता है हमारा अगला चैप्टर, विच इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर जो मैं ये तीनों क्वेश्चन लिखा हूं, इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रख के रखो। इन 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिक्स आता है। एक्चुअली अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये 3 क्वेश्चन का मीनिंग एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत डेरिवेशन में फर्क है, और ये एक और ये एक, तो 3 हो गए बस। देखो, पहले तो हाइजीन्स प्रिंसिपल, एक्सप्लेन हाइजीन प्रिंसिपल बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट या फिर प्लेन वेव फ्रंट। किसी एक बेसिस पे आपको सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए बताओ या प्लेन वेव फ्रंट के लिए बताओ। अब या तो ये किसी के लिए भी पूछ ले, इसके लिए भी पूछेगा तो भी 2 या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, या फिर प्लेन वेव फ्रंट के लिए बोला तो भी उसके लिए आ सकता है। इसका आपको डायग्राम बनाना रहता है और स्फेरिकल वेव फ्रंट को एक्सप्लेन करना रहता है, सेम वे प्लेन वेव फ्रंट को भी एक्सप्लेन करना रहता है। आगे, शो दैट फ्रिंज विड्थ फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या रहता है कि फ्रिंज विड्थ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या रहता है, या तो इन लोग बोलते हैं कि इसको सेम बताओ, या फिर ऐसा बोल देते हैं कि शो दैट फ्रिंज विड्थ का रिलेशन बताओ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो देखो, इसके लिए आप लोगों का यही डेरिवेशन है कि फ्रिंज विड्थ की वैल्यू जो होती है वो दोनों के लिए सेम होती है। ये भी सवाल आ सकता है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पार्ट डिफरेंस एंड फ्रिंज विड्थ। आपको रिलेशन बताना रहता है कि पार्ट डिफरेंस के बीच में और फ्रिंज विड्थ के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आपको या तो ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है, x = λD/d, और फिर फ्रिंज विड्थ इज सेम फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, जो कि ये है सेम, ठीक है। इस तीनों डेरिवेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे एचएससी बोर्ड के अंदर, तो पूरा डेरिवेशन सेम टू सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत आगे नीचे फर्क है, और बाकी डेरिवेशन को सिर्फ घुमाकर पूछ लिया गया है। तो आप अच्छी तरह से इन डेरिवेशंस को प्रिपेयर कर लो। अगला पॉइंट है हमारा एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब
ये क्या किया जाता है कि आपको पूरा प्रूफ पूछते हैं कि आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करके दिखाओ, या फिर इसी की जगह पर वो आपसे ये पूछते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करके दिखाओ। ये आप लोगों को 3-4 मार्क्स का सवाल रहता है, और विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वेव थ्योरी की बेसिस पर। तो आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। अब ये क्वेश्चन अगर आने लग गए तो 3-3 मार्क्स के आने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप प्रिपेयर कर लो। यहां पे मैं आप लोगों को एक हिंट और दे दूंगा कि ये एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर होता है, ये प्रूफ करना रहता है। दूसरा आपको ये प्रूफ करना रहता है, लिख लो ये, क्योंकि ये स्टेटमेंट है कि जो आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो आपका नॉर्मल है, ये सारे के सारे एक प्लेन पे ही लाई करते हैं। द इंसिडेंट, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम रिफ्लेक्टेड। और यहां पे क्या रहता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 2μ1 होता है। और ये आपका फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ प्रूफ करना रहता है। दूसरा लॉ आपको प्रूफ करना रहता है कि द रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये चीजें आप लोगों को प्रूफ करनी पड़ेगी। ये 3-3 मार्क्स के आ जाते हैं। अच्छी तरह से इन तीनों डेरिवेशन को ध्यान से फोकस करो। थोड़ा बहुत मेहनत लगेगा, लेकिन ये चैप्टर्स आप लोगों को आसानी से बड़ा वेटेज लेके आते हैं। तो आपको 3 से 4 मार्क्स की तैयारी तो आराम, ये 3 पक्का ही आने वाला है, कोई तो एक, ठीक है। इसको मैं पूरी को स्टार करके रखा हूं, क्योंकि ये सारे तीनों में से कोई एक ही आएगा, राइट, ओके। सो अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इसमें आप लोग शो दैट ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। यहां पे आप लोगों को ये पूछा जाता है कि ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है पाइप जब एक एंड से क्लोज है। तो आप एक एंड से क्लोज वाली पाइप का डेरिवेशन देख ही रहे होगे, ऐसे रहता है। और ये बहुत ही आसान है, इधर से आपको 3-4 मार्क्स मिल जाएंगे। सेम यही आप लोगों को ये बोल सकते हैं, शो दैट इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। तो आप लोगों को हार्मोनिक्स यहाँ पे कौन से प्रेजेंट रहते हैं, n इज इक्वल टू v/2l, ठीक है, 2v/2l, ये आपको यहाँ पे डिराइव करना रहता है। और यहाँ पे v/4l, 3v/4l, ऐसे कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शो दैट, ये दोनों तो हो गए। शो दैट नोड एंड एंटी नोड आर इक्वली स्पेस्ड। तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड या नोड एंड एंटी नोड, ये जो रहता है ये इक्वली स्पेस्ड रहता है। मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन, अगर बच्चों आप नोड एंड नोड देखोगे ना तो λ/2 आता है, और डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड एंटी नोड देखोगे तो ये भी डिस्टेंस आपका λ/2 आता है। इसलिए दोनों आपको एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बोला जाता है। ये डेरिवेशन 3-4 तरीके से आपको एग्जाम्स में रहता है। शो दैट एनालिटिकली द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंटी नोड इज λ/2, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंटी नोड इज λ/4, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड इज λ/2, एंटी नोड एंड एंटी नोड इज λ/2। तो ये आपको 3-4 तरीके से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। अगर ये डेरिवेशन आपका प्रिपेयर हो जाता है तो इसी सिमिलर टाइप में आपका ये वाला डेरिवेशन भी है। आपको NB इज इक्वल टू n1 - n2 प्रूव करना रहता है। बीट फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला है ये, जो प्रिपेयर करना रहता है। और ये सेम इसी टाइप में, थोड़ा सा डेरिवेशन में फर्क पड़ता है। आप जब प्रिपेयर करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इनको थोड़ा, इनमें से कोई एक डेरिवेशन आपको एग्जाम में रहता ही रहता है, ठीक है। आ जाओ आगे, अपना चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये आपका डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ I ω², ये बताना रहता है। या इसी की जगह पर आपका टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, ये एक डेरिवेशन आ सकता है। सेम यही डेरिवेशन बोलते हैं डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसकी जगह पर अल्फा आ जाएगा। और एक और रहता है दैट इज L इज इक्वल टू I ओमेगा। तो यही डेरिवेशन आप लोगों को सिर्फ एंगुलर मोमेंटम के लिए होता है। ये किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है। तो तीनों तरह में से कोई भी एक डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको एक प्रिपेयर कर दो अच्छी तरह से। एंड 2 सवाल और भी जो छोटे छोटे हैं कि वेलोसिटी ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड और डेथ वेल पर वेलोसिटी कितनी रहती है, ये आपको निकालना रहता है। अब यहाँ पे तो v इज इक्वल टू √μrg रहता है, और यहाँ पे v इज इक्वल टू √rg/μ रहता है, ठीक है। तो ऐसे रिलेटेड आप लोगों को सारे चैप्टर से डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। इन सारे डेरिवेशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, ठीक है। फोकस अच्छी तरह से ये रखो कि आपको 28 से 30 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो कौन सा स्टार डेरिवेशन है, ये 3 में से कोई आता है, वेव ऑप्टिक्स में से क्या आता है, उन सब के बारे में मैंने बताया है आप लोगों को। तो उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, और जिस चैप्टर में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ज्यादातर ध्यान मत दो, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।